हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रशेखर आपका अपना यूट्यूब चैनल आज टू लर्न क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसे हम पिछले क्लास में देख चुके थे संविधान सभा के बारे में, आज हम लोग देखने वाले हैं आज के सेशन में संविधान सभा में प्रमुख समितियां के बारे में, जो एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और एग्जाम में बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं संविधान सभा में कितने समितियां हुए उसके बारे में। तो संविधान सभा में अगर देखा जाए, भारतीय संविधान सभा में तब 13 समितियां होते हैं, लेकिन 13 समितियां के उसमें हम देखेंगे कुछ प्रमुख समितियां जिनके बारे में अक्सर एग्जाम में प्रश्न देखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपका कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष रहते हैं आपका के.एम. मुंशी रहते हैं। उसके बाद संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष रहते हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते हैं। और उसके बाद देखिए राज्य या प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन रहते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट समिति, तो आपका है वार्ता समिति। वार्ता समिति उसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते हैं। उसके बाद अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन रहते हैं, तो एस.सी. मुखर्जी। अगर एस.सी. मुखर्जी का पूरा नाम जानना चाहते हैं तो सतीश चंद्र मुखर्जी इनका नाम है। यहाँ पे देखिए झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो जे.पी. कृपलानी है। उसके बाद संवैधानिक सलाहकार समिति डॉक्टर बी.एन. राव, जो काफ़ी एग्जाम भी से काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए उसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान के अगर देखा जाए जनक के रूप में अगर काम किया है तो उन्होंने प्रारूप समिति जितने भी भारतीय संविधान को लिखने का जो कार्य किया है इनको और एक प्रारूप समिति को ही सौंपा गया था। तो प्रारूप समिति एग्जाम के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन संविधान सभा के लिए ये मतलब संविधान निर्माण करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए तो संविधान प्रारूप समिति या फिर पांडुलेखा समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन रहते हैं, तो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहते हैं। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानेंगे। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से इनका चुनाव होता है, लेकिन क्या होता है कि जब पाकिस्तान जब अलग होता है, यानी कि पाकिस्तान जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में आपका दो पाकिस्तान जब बनता है, देन क्या होता है कि जो बंगाल वाला जो हिस्सा रहता है जहाँ से ये संविधान सभा में चुनाव जहाँ से जीते होते हैं, उनका जो ये जो क्षेत्र रहता है आपका जो पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है, पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है, जिसके कारण वो भारत के अंग नहीं होते हैं और इसके कारण वह संविधान सभा के सदस्य के फिर तौर पे नहीं आते हैं। तो उनको क्या होता है कि फिर से उनका चुनाव किया जाता है और वो कहाँ से चुनाव करते हैं, तो आपका मुंबई से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है, आपका मुंबई से किया जाता है। और यहाँ पे मुंबई से किस स्थान पे, तो वहाँ पे आपका पुणे से वहां पे किया जाता है। और वहां के जो एक व्यक्ति होते हैं, समझिए कि एक तरह से उपचुनाव होता है, वहां पे एक जो नेता होते हैं, जो संविधान सभा के सदस्य होते हैं, उनको क्या कर देता है, वो अपना पद से क्या कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। और उनका नाम क्या रहता है, जयकर। क्या नाम रहता है, जयकर रहता है। वो इस्तीफा देते हैं इनके लिए और फिर देन इसका क्या होता है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहते हैं उनका फिर आपका मुंबई प्रेसिडेंसी से चुनाव होता है। तो एग्जाम भी इससे काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है बार बार कि जो संविधान सभा में आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो कहाँ से चुने गए थे, तो आपको पहले तो बंगाल से चुने गए थे, लेकिन जो अगर मुख्य रूप से अगर देखा जाए स्वतंत्र होने के बाद तो उनका मुंबई के पुणे से उनका संविधान सभा में चुनाव हुआ था। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं संविधान सभा में प्रारूप समिति का क्या रहा, प्रारूप समिति का गठन कैसे हुआ, इनका कौन गठन करते हैं, इस प्रारूप समिति में कितने सदस्य होते हैं, इनके बारे में। तो सबसे पहले प्रारूप समिति के बारे में जानते हैं। तो प्रारूप समिति का जो गठन होता है आपका 29 अगस्त, कितना प्रारूप समिति के बारे में जान रहे हैं, प्रारूप समिति के बारे में। चलिए तो प्रारूप समिति का जो गठन होता है आपका कितना होता है, तो 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी.एन. राव के सलाह पर या फिर इसी के सहायता से इनका जो प्रारूप समिति का रहता है वो गठन किया रहता है। और प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो कुल आपका 7 सदस्य होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर। ठीक है, तो अब देखेंगे किसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो जो पहला जो सदस्य होते हैं आपका कौन होते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं। कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं। दूसरा आपका कौन होते हैं,
तो दूसरा आपका गोपाल स्वामी अयंगर, कौन होते हैं? गोपाल स्वामी अयंगर, ये आपका दूसरा सदस्य होते हैं। और फिर तीसरा सदस्य कौन होते हैं? तो आपका मोहम्मद सादुल्ला, कौन? मोहम्मद सादुल्ला, ये आपका यानी कि ये तीसरा रहते हैं। उसके बाद देखते हैं तो इसके जगह जो रहते हैं नेक्स्ट रहते हैं आपका के एम मुंशी, कौन रहते हैं? के एम मुंशी, के एम मुंशी। उसके बाद आपका रहते हैं एक और जो रहते हैं क्या रहते हैं? तो गोपाल स्वामी अयंगर हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें रहते हैं अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये रहते हैं। और एक आपका रहते हैं छठा में, यह देख सकते हैं तो डीपी खेदान, कौन? डीपी खेदान, ठीक है। इनका क्या होता है? ये जो डीपी जो खेदान है, इनका एग्जाम में पूछा जाता है कि इनके जगह कौन रखा गया था? तो डीपी खेदान जो रहते हैं, खेतान, ठीक है, सॉरी यहाँ पे खेतान होगा, खेदान। इनका क्या होता है? इनका आकस्मिक मृत्यु होने के कारण इनके जगह क्या होता है कि संविधान सभा ने फिर इसके इसके जगह पे किसको रखते हैं? तो टीटी कृष्णाचार्य को, किसको रखते हैं? टीटी कृष्णाचार्य को रखा जाता है, ठीक है। यानी कि इसके जगह जब इनका आकस्मिक जब मृत्यु हो जाता है तो टीटी कृष्णाचार्य यहाँ पे इनके जगह लेते हैं। और उसके बाद एक और सदस्य होते हैं जिनका आपका क्या होता है? बीएल मित्रा, बीएल मित्र या बीएल मित्र, ठीक है। तो ये क्या रहता है? ये इनका जो 7वें सदस्य होते हैं वो बीएल मित्र होते हैं। और इसके जगह ये क्या करते हैं? अपने इस पद से या फिर संविधान यानी कि प्रारूप समिति के सदस्य से ये अपना इस्तीफा दे देते हैं। क्या देते हैं? इस्तीफा दे देते हैं। देन क्या होता है कि इसके जगह फिर इनको यानी कि एन माधव को यहाँ पे इनके स्थान को दिया जाता है। तो ये हम लोग देख लिए कि प्रारूप समिति में का गठन कब हुआ? तो इतने तारीख को हुआ था। किसके एथी पर हुआ था? तो आपका डॉक्टर BN राव के था। इसमें कितने सदस्य टोटल थे? तो आपका 7 टोटल सदस्य थे। अब जब इन्होंने संविधान जब लिखना चालू किया, देन क्या होता है कि जब संविधान जब इन्होंने लिखना चालू किया तो इनके पास फरवरी 1948 में क्या किया इन्होंने कि संविधान के कुछ प्रारूप या मॉडल, देखा जाए तो संविधान के कुछ मॉडल या प्रारूप क्या करा कि इन्होंने यानी कि पेपर में दर्शाया। क्या करा? पेपर में दर्शाया। उन्होंने बताया कि लोगों को कि ये संविधान कैसा है या नहीं है। तो उसमें लगभग कि 7,000 यानी कि संशोधन करने के लिए 7,000 से अधिक प्रस्ताव उसके पास गया। किसके पास? प्रारूप समिति के पास। लेकिन उसमें प्रारूप समिति ने उस पर या फिर बोलते हैं संविधान सभा ने लगभग 2500 प्रस्तावों पर काफी गहनता से विचार किया या फिर इस पर चर्चा किया। अब हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा में बनने में कितने दिन लगा और संविधान कब बन के लागू हुआ और संविधान का निर्माण पूर्ण तरीके से मतलब निर्माण कब हो गया था उसके बारे में। चलिए उसके बाद देखा जाता है यहाँ पे जो संविधान को देखा जाता है कि अगर पूर्ण तरीके से प्रारूप समिति के द्वारा लिखने जाने का लिखा हुआ यानी कि निर्माण आपका बन के कब तैयार हो गया था? तो आपका 26 नवंबर 1949 को पूर्ण तरीके से बन के लागू हो गया था। अर्थात इसी दिन संविधान को क्या हो गया था? अंगीकृत किया गया था। क्या करा गया था? अंगीकृत किया गया था संविधान को। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और आपका जो लागू किया जाता है संविधान वो कब किया जाता है? तो 26 जनवरी 1950 को यहाँ पे लागू किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि हमारे भारतीय संविधान को बनने में लगभग क्या हुआ कि 60 देशों से यानी कि सहायता लिया गया। 60 देशों से वहाँ के कुछ तत्वों को जोड़ा गया हमारे देशों में, हमारे देश के संविधान में। और लगभग इसमें 63,000
63,96,729 रुपये का लगभग खर्च आया हमारे पूरे भारतीय संविधान बनाने में। अब यहाँ पे एक और होता है, हमारे भारतीय संविधान को बनने में कितना टाइम लगा, तो आपका कितना टाइम लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा पूरा बनने में। ठीक है, ये एग्जाम भी से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और लगभग के हमारे जो संविधान बनाने में कितने देशों की सहायता लिया गया, तो 60 देशों की सहायता लिया गया। वहाँ के मूल तत्वों को देखा गया और हमारे संविधान में जोड़ा गया। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इससे इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि चलिए देखते हैं। तो हमारे भारतीय संविधान को लागू किया गया कब, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा के द्वारा 11वीं बैठक, संविधान सभा का 11वीं बैठक में आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपका भारत के प्रथम राष्ट्रपति को चुना गया। तो एग्जाम में आपका अक्सर क्वेश्चन पूछा करता है कि जो प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो किसके द्वारा चुना गया था, तो आपका संविधान सभा के द्वारा चुना गया था। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें आपका यहाँ पे देख लेंगे ये बात को एक साथ में कि हमारे जो भारतीय संविधान है, ठीक है, वो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने अनुसूचियां थी और कितने भाग हैं, और वर्तमान में कितने भाग हैं, कितने अनुसूचियां हैं और कितने अनुच्छेद हैं। चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, मूल संविधान में, और उसके बाद देखेंगे वर्तमान में कितने हैं उसके बारे में। वर्तमान में क्या है, चलिए तो यहाँ पे जो मूल संविधान में जो अनुच्छेद था, अनुच्छेद आपका कितना था, तो 395 था। और यहाँ पे जो भाग था आपका कितना था, तो 22 भाग था। और यहाँ पे जो अनुसूची है आपका कितना है, अनुसूची आपका 8 है। लेकिन अभी वर्तमान में क्या हो गया है, वर्तमान में अगर देखा जाए तो जो अनुच्छेद है वो आपका 444 है। और आपका इसमें जो भाग है, भाग आपका कितना है, तो 22 है। और अनुसूची जो है आपका कितना है, तो अनुसूची आपका 12 है। तो इस तरह से हमारे भारतीय संविधान में अभी वर्तमान में अनुच्छेद की संख्या 444 है और 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन मूल संविधान में आपका 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या देखेंगे तो विभिन्न देशों से लिए गए विभिन्न तत्वों को, जैसे हम लोग देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य हमारे देश में किस देश से लिया गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि संविधान संशोधन हमारे देश से, हमारे कौन सा देश से लिया गया। तो इन बातों पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे हम, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।